नमस्कार, मैं हूं नंदिनी चौहान। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। नीमच माता मंदिर पर चोरी करने वाले बदमाश कैद हुए सीसीटीवी कैमरे में। चौकीदार को जान से मारने की धमकी देकर नकबजनी की वारदात को दिया अंजाम। चोरों तक पहुंचने के लिए सीसीटीवी फुटेज पुलिस की करेगी सहायता। विज्ञान महाविद्यालय के छात्रों ने कुलपति और डीन के खिलाफ खोला मोर्चा। मांगे पूरी नहीं होने तक भूख हड़ताल जारी रखने का किया ऐलान। विवाहिता के साथ अश्लील हरकत करने वाला अवंचित युवक पुलिस के गिरफ्त में। ऑफिस किराए दिलाने के चलते दोनों के बीच हुई थी मुलाकात। अश्लील मैसेज कर रहा था परेशान। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के समीप देवाली के पहाड़ पर स्थित नीमच माता मंदिर में गुरुवार देर रात को चोरों ने धावा बोलकर बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने सबसे पहले वहां पर सो रहे चौकीदार को बंधक बनाया। उसके बाद मंदिर के गर्भगृह से चांदी के 2 छत्तर और मुकुट के साथ 2 दान पेटियों को तोड़कर हजारों की नकदी और चांदी के सिक्के भी ले गए। मंदिर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। चोरों ने उनके साथ भी छेड़छाड़ कर दी। आपको बता दें कि नीमच माता मंदिर को उदयपुर की वैष्णो देवी के नाम से भी जाना जाता है। बताया जा रहा है कि चोर रात को 2 बजे बाद मंदिर पहुंचे। चौकीदार बाबूलाल ने बताया कि चोरों ने कंबल ओढ़कर सोए रहने की बात कही और ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी। मंदिर के पास सहायक पुजारी बुराजी के पास जाकर चोरों ने तलवार दिखाकर दूर चौकीदार के पास सोने को कहा। 2 युवक जब चौकीदार और सहायक पुजारी के पास थे तभी 2 चोर मंदिर में चोरी कर रहे थे। चोरों के जाने के बाद तुरंत चौकीदार ने मुख्य पुजारी को फोन कर इसकी जानकारी दी। मंदिर में चोरी की सूचना पर एएसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर समेत थाना अधिकारी रविंद्र चारण मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौके पर पुजारी और चौकीदार से बात कर पूरा घटनाक्रम समझा। इसके बाद सीसीटीवी का डीवीआर लिया ताकि बैकअप की मदद से आरोपियों की हुलिया और पूरा घटनाक्रम पता किया जा सके। और देवस्थान विभाग के गल्ला लगा हुआ बेड पात्र, उसमें नवरात्रि का जितना भी इनकम हुई, आवक हुई, वो सारे लेके गए। हमने देवस्थान विभाग वालों को कहा हर 7वें दिन में पेटी खोल लो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो वो रात को ये दवा बोले 7-8 जने लोग बाग आए थे, तलवार लेके आए, हमारे कर्मचारी के ऊपर लगा दी और मारने लगे। तो फिर वो साल कोड़ के ले गए। हमने रात को अम्बा माता थाना में सूचना दी, थाने वाले आए, पूरा मुकम गए, वापस आएंगे, ये कर रहा। नीमच माता जी मंदिर देवाली उदयपुर में आज रात को लगभग 8 चोरों ने हथियारबद्ध होकर के वहां धावा बोला और माता जी का मंदिर का मुकुट एवं दान पात्र से नकदी चोरी कर ली। मंदिर में लगभग 2 बजे ये वारदात हुई है। उस समय में वहाँ पे सहायक पुजारी बुराजी और चौकीदार बाबूलाल जी उपस्थित थे, जिन पर हथियार रख करके उक्त वारदात को अंजाम दिया गया है। मुख्य पुजारी श्री लक्ष्मीलाल जी गमेती ने रात्रि को 2 बजे वारदात के समय मुझे भी फोन किया और साथ ही अम्बा माता थाने को फोन करने पर अम्बा माता थाने से पुलिस का जाब्ता वहाँ पे पहुंचा। नीमच माता मंदिर पे रात के करीब 2 बजे, इसी रात करीब 2 बजे कुछ अज्ञात बदमाश घुस आए थे, जो संख्या में जो सीसीटीवी फुटेज हमने देखे हैं उससे प्रथम दृष्टया 4 लोग प्रतीत होते हैं। इनके द्वारा चौकीदार को धमकाकर और साथ में जो पुजारी का सहायता करने वाला जो सहायक पुजारी था उसको धमकाकर इन लोगों ने जो मंदिर में चांदी के छत्र थे माता के लगे हुए और जो साथ में कुछ सिक्के वगैरह और इसके साथ ही जो दान पेटी में जो पैसे पड़े थे ये सब ले गए हैं वहाँ से। और वारदात की गंभीरता को देखते हुए वहाँ पर तुरंत पुलिस टीम पहुँची। हमने भी जाकर वहाँ मौका मुआयना किया। पीछे की तरफ से ऐसा प्रतीत होता है, चारों तरफ से पहाड़ी खुली हुई है। ये पैसे और जो दूसरे सामान छत्र आदि हैं लेकर बदमाश गए हैं। हम पूरे एरिया की तलाश कराई है, हमने रेकी करा रहे हैं, दूसरे जो तकनीकी साधन है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं।
जो CCTV कैमरे इत्यादि हैं वो सारे देख रहे हैं। इन्होंने कैमरे भी कुछ एक तोड़े थे और कुछ कैमरे इंटैक्ट भी थे। तो पूरी टीम्स लगी हुई है, विशेष टीम का भी गठन किया गया है और हमें उम्मीद है जल्दी ही इस वारदात का खुलासा करेंगे। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विज्ञान महाविद्यालय में शुक्रवार को छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए। महाविद्यालय के डीन और विश्वविद्यालय के कुलपति का आश्वासन के बाद भी कार्य को शुरू नहीं होने से आक्रोशित छात्रों ने यह कदम उठाया। विज्ञान महाविद्यालय में भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों का कहना है कि परीक्षा के लिए आवेदन पत्रों की तिथि को आगे बढ़ाने को लेकर कुलपति को ज्ञापन दिया गया और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि जल्द ही तिथि को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। साथ ही विज्ञान महाविद्यालय में तिरंगा लगाने और ऑडिटोरियम को ठीक करवाने को लेकर दिए गए आश्वासन के बाद भी कार्य नहीं होने की वजह से भूख हड़ताल की राह को अपनाना पड़ा। हम सभी छात्र एक साथ विज्ञान महाविद्यालय के बैठे हैं। काफ़ी समय से हम ज्ञापन दे रहे हैं, सर को 3 बार ज्ञापन दे चुके हैं कि हमारे एग्जामिनेशन फॉर्म की तिथि बढ़ाई जाए, बस सर तिथि बढ़ा नहीं रहे। तथा हम जब तक हमारी तिथि बढ़ाई नहीं जाएगी जब तक हम यहाँ पे ही बैठे रहेंगे। और ये सर जो हमारे डीन सर हैं ये सिर्फ है ना हमारी तिथि बढ़वाने आते हैं। हम जब भी इनको ज्ञापन देते हैं तब भी ये सिर्फ हर बात को बोलते थे कि हमारी बात करी जाएगी। ये डीन सर सिर्फ एक काम के लिए बच्चों को सिर्फ दौड़ाने के लिए आते हैं और सर आते हैं 5 मिनट बैठते हैं और सिर्फ इन्हें अपने साइन करते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं और घर चले जाते हैं। इनका काम कुछ भी नहीं है। ये सर डीन उनको कोई इन्विटेशन तो दे नहीं रही कि आपकी जगह डीन पर कोई कुर्सी बैठाएगा नहीं। अगर आप काम नहीं कर सकते हो तो सर इस्तीफा दे दी जाए आपका। आप अगर काम नहीं कर सकते हो तो इस्तीफा दे दो। बाकी अगर आपको डीन की कुर्सी पे बैठना है तो आप बच्चों के काम भी करने पड़ेंगे। हम पागल तो ही नहीं, इतने सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए, ये सब पूरा कॉलेज पागल है नहीं जो है हम सर बैठा रहता है। हम सर के बाद 3 बार गए, तीनों बार हमारा काम नहीं कराया गया सर ने। जब तक हमारे सर अब काम नहीं कराएंगे तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे, भले कुछ भी हो जाए, भले 3 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, 5 दिन हो जाए। हमारी मांग ये है कि जो परीक्षा आवेदन की तिथि है वो बढ़वाई जाए। दिन इससे पूर्व में मैं 2 से 3 बार दिन को ज्ञापन दे चुका हूँ, वाइस चांसलर को दे चुका हूँ, पर उनको केवल आश्वासन नहीं मिला है, वो काम हुआ नहीं है। और दूसरी मांग ये है कि जो हमारा ऑडिटोरियम है कॉलेज का, उसकी हालत काफ़ी जर्जर हो रखी है, ना उसमें कुछ सुधार है ना इसमें भी मैं ज्ञापन दे चुका, वो भी काम नहीं हुआ। और तीसरी मुख्य मांग ये है कि जो साइंस कॉलेज में हमने ज्ञापन दिया था बॉम मीटिंग के अंदर, वो पारित भी हो गया था कि साइंस कॉलेज के अंदर तिरंगा लगवाया जाए। अभी तक उसमें भी कोई हो नहीं पाई और डीन सर हमारी मांगे सुनते ही नहीं है। आते हैं 2-5 मिनट कब आते कब जाते खबर नहीं पड़ती। उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने एक युवक पर छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज करवाया। उसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। विवाहिता ने अनुराग द्विवेदी नाम के युवक पर आरोप लगाया कि पहले ऑफिस दिलाने के बहाने संपर्क किया, बाद में उसके नंबर पर अश्लील मैसेज भेजना शुरू कर दिया। विवाहिता ने इसकी जानकारी अपने पति को दी, जिसके बाद महिला और उसका पति पंचवटी स्थित अनुराग द्विवेदी के ऑफिस पहुंच गए और हंगामा खड़ा कर दिया। पीड़ित महिला की ओर से लिखित रिपोर्ट देने पर भोपालपुरा थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए छेड़छाड़ के मामले को लेकर अनुराग द्विवेदी को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले में अनुसंधान में जुटी हुई है। राष्ट्रीय महिला जागृति मंच की ओर से शुक्रवार को प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बने कानून में बदलाव करने की मांग की। इस कानून के बनने के बाद युवा भटक गए हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। लिव इन रिलेशन यानी कि आप बिना शादी के भी महिला पुरुष एक साथ रह सकते हैं और जब चाहे वे अलग भी हो सकते हैं। ऐसे कानून के खिलाफ शुक्रवार को राष्ट्रीय महिला जागृति मंच की कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज को बुलंद किया। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के बाद मंच की कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि लिव इन रिलेशनशिप विदेशी संस्कृति है, इससे भारतीय संस्कृति के साथ कुठाराघात हो रहा है। मंच की कार्यकर्ताओं ने कहा कि विधवा और विधुर लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन युवाओं को इससे दूर रहना चाहिए। इसलिए कार्यकर्ताओं ने इस कानून में बदलाव करने की बात कही। साथ ही यह भी कहा कि इन दिनों समलैंगिक प्रचलन बढ़ गया है, इससे कहीं न कहीं समाज पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए समलैंगिक को लेकर बने कानूनों में भी बदलाव होना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में हमारा राष्ट्रीय महिला जागृति मंच एक मुहिम कानून में संशोधन की मांग रखता है। लिव इन रिलेशनशिप पाश्चात्य संस्कृति की वो एक
बोलना चाहेगा एक ऐसा कीटाणु जो हमारे भारतीय संस्कृति को अंदर से खा रहा है। तो आज हम सभी राष्ट्रीय महिला जागृति मंच का पूरा हमारा मंडल और हमारी सेल भारत सरकार और हमारे सरकार से इस कानून में संशोधन की मांग करती है। हम चाहते हैं कि सभी जो रिलेशनशिप जो इस तरह के चल रहे हैं लिव इन में, उसमें युवक युवतियाँ भटक रहे हैं। सबसे पहले हमारा हिंदू विवाह अधिनियम जो एक ही पत्नी की मान्यता रखता है, उस कानून का एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुठाराघात हो रहा है। तो हम सभी आज बहनें भारतवर्ष में सभी अब एक अपील करना चाहती हैं कि इस कानून के अंदर संशोधन किया जाए। विधवा या विधुर या तलाकशुदा लोग लिव इन में रहें, परंतु एक विवाहित व्यक्ति या विवाहित औरत लिव इन रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं पड़े। मैंने आज राष्ट्रीय जागृति मंच की ओर से कलेक्टर साहब को यह ज्ञापन दिया है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति के खिलाफ कानून बनाया गया है लिव इन रिलेशनशिप में रहने का, जिसे मान्यता दिए, इस कानून को बदलने की आवश्यकता है। वर्तमान परिवेश में युवक युवती यंग जनरेशन एक साथ रहते हैं, फिर उनको दोनों साथ में रहते हैं, कई दिनों तक तो साथ में रह लेते हैं वो खुशी खुशी। उसके बाद जब एक दूसरे से मन भर जाता है तो वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा असर पड़ता है महिलाओं की स्थिति पे, महिलाओं की लाइफ पे असर पड़ता है इस चीज़ का। यदि वो प्रेग्नेंट हो जाती है या अलग हो जाते हैं, उनके साथी उनसे अलग हो जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में हम कानूनी रूप से किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं सौंप सकते कि वो लिव इन में रह रहे थे इसका खर्चा उठाएगा या सामाजिक स्तर पर इसे मान्यता मिलेगी। तो इस तरह की कोई मान्यता नहीं होने की वजह से स्त्रियों को सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ता है, इसलिए हम इस कानून का विरोध करते हैं। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के केंद्र छात्र संघ उपाध्यक्ष विष्णु रेबारी के नेतृत्व में शुक्रवार को छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए कुलपति को ज्ञापन सौंपा। छात्रों की मांग है कि यूनिवर्सिटी के प्रकाश द्वार पर राणा पूंजा और महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाई जाए, साथ ही यूनिवर्सिटी तिराहे पर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगनी चाहिए। उपाध्यक्ष रेबारी का कहना है कि काफी लंबे समय से इन प्रतिमाओं को लगवाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्र संघ मांग कर रहे हैं, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक इन प्रतिमाओं को नहीं लगाया गया है। इसको लेकर शुक्रवार को छात्रों ने प्रशासनिक भवन के बाहर धरना प्रदर्शन कर भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। अगर प्रशासन इन मांगों पर ध्यान नहीं देता तो जल्द ही भूख हड़ताल की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज हम सब युवा शक्ति यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जो हमारे विश्वविद्यालय, जो मेवाड़ का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है, जहाँ पे हमने काफ़ी पहले भी एक मांग की थी कि श्री महाराणा प्रताप जी और राणा पूंजा जी की मूर्ति हमें जो मेन गेट बनाया प्रकाश द्वार वहाँ पे स्थापित की जाए। लेकिन इन्होंने एक साल से जो विषय थे उन्होंने भी इस चीज़ को मतलब इग्नोर कर दिया था कि हम मूर्ति नहीं लगाएंगे, ये वो करके इनको दूर कर रखा था। आज हम इस मांग को लेकर विश्वविद्यालय मेन गेट पर राणा पूंजा जी की और श्री महाराणा प्रताप की मूर्ति को लेकर भूख हड़ताल पर बैठेंगे जब तक हमें एक ऑर्डर नहीं मिलता है कि यहाँ विश्वविद्यालय के मेन गेट पर मूर्ति लगाई जाएगी। और एक हमारे जो कला महाविद्यालय बना हुआ है वहाँ पे भगत सिंह जी की मूर्ति का हमने मांग रखी है, और जब तक हम इन तीनों मूर्तियों की हमारी मांग पूरी नहीं होती हम यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर शहर के रेती स्टैंड स्थित सिटी सेंटर क्षेत्र में शुक्रवार को अचानक एक बिल्डिंग में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इसके बाद क्षेत्रवासियों ने आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। इस पर फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। सब सिटी सेंटर में दिन दहाड़े लगी अचानक आग की वजह से वहां से गुजर रहे लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद लोगों ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
घटना के बाद शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है। हालांकि समय पर दमकल कर्मियों के पहुंचने की वजह से आग पर काबू पा लिया गया, वरना बड़ी परेशानी हो सकती थी। जहां पर यह हादसा हुआ उससे कुछ ही दूरी पर फायरवर्क्स की दुकान थी, लेकिन समय पर आग को फैलने से रोक दिया। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की मेजबानी में वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ शनिवार को होगा। इसमें 94 यूनिवर्सिटी टीमों के करीब 1000 खिलाड़ी भाग लेंगे। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार CR देवासी ने बताया कि पुरुष वर्ग की यह प्रतियोगिता 14 दिसंबर तक चलेगी। प्रतियोगिता में A, B, C और D 4 पूल के लिए 4 बास्केटबॉल तैयार किए गए हैं। इसमें MB ग्राउंड, अटल बिहारी वाजपेयी मल्टीपर्पज इंडोर हॉल, VM इंडोर हॉल शामिल है। मैच नॉकआउट बेस पर खेले जाएंगे। प्रत्येक पूल की विजेता टीमों के बीच कुल 6 लीग मैच होंगे, जिसके आधार पर प्रतियोगिता में विजेता, उपविजेता सहित तीसरे और चौथी टीम का स्थान तय होगा। इसके बाद चारों टीमें जनवरी में हरियाणा के सोनीपत की मेजबानी में होने वाली इंटर जोनल प्रतियोगिता में भाग लेगी। सभी खिलाड़ियों के ठहराने की व्यवस्था यूनिवर्सिटी के MB सहित अन्य हॉस्टल में की गई है। आयोजन संजीव डॉक्टर भीमराव पटेल ने बताया कि प्रतियोगिता का आगाज 10 दिसंबर को MB कॉलेज ग्राउंड पर होगा। समारोह की अध्यक्षता मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी करेंगे। प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए 10 समितियों का गठन किया गया है। राजस्थान बास्केटबॉल संघ के माध्यम से कुल 40 निर्णायकों को आमंत्रित किया गया है। ये वेस्ट जोन जो हमारा इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल मेन की टूर्नामेंट है, जिसमें करीबन हमारे 94 टीम्स हैं, जो अलग अलग विश्वविद्यालयों की जो टीमें हैं देश के, जो वेस्ट जोन क्षेत्र से आएगी। और 10 तारीख से लेकर के 14 तारीख दिसंबर तक हमारे यहीं उदयपुर में सारे गेम्स हैं बास्केटबॉल्स के आयोजित करेंगे और 14 तारीख को इसका शाम को 4 बजे करीबन समापन होगा। इस प्रतियोगिता के अंदर 94 टीमें भाग ले रही है, वेस्ट जोन की सभी, और टोटल 4 पूल बनाए गए हैं। चारों पूलों को अलग अलग 4 कोर्ट पे मैच खेले जाएंगे, जो 10, 11 और 12 तारीख को नॉकआउट मैच होंगे और 13, 14 को लीग मैच खेले जाएंगे। साथ ही इस प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह कल सुबह 10:30 बजे किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि प्रोफेसर आनंद जी पालीवाल, मेंबर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया होंगे, तथा इसकी विशेष अतिथि रहेंगे प्रोफेसर अजीत कुमार जी, वाइस चांसलर MPUT उदयपुर। साथ ही इस प्रतियोगिता की अध्यक्षता करेंगे उद्घाटन समारोह की प्रोफेसर IV त्रिवेदी साहब, कुलपति मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। इसके बाद सभी प्रतियोगिता का प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही MB 2 इंडोर कोर्ट है और 2 आउटडोर कोर्ट है। इन चारों कोर्ट पे इस पूरे प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल के पिछले संस्करणों को मिली शानदार प्रतिक्रिया के बाद इसके 6ठे संस्करण के लिए कर्टन रेजर इवेंट का आयोजन हुआ। यह विश्व का सबसे बड़ा संगीत समारोह है। शुक्रवार को फतेह प्रकाश पैलेस में आयोजित कार्यक्रम ने संगीत प्रेमियों के बीच काफी हलचल पैदा कर दी है और आगामी महोत्सव में टीजर के रूप में उदयपुर शहर के स्थानीय लोगों ने भाग लिया। हिंदुस्तान जिंक के साथ इवेंट की भागीदारी का 6ठा साल है, तो इस मौके पर जश्न मनाने के लिए कंपनी के CEO भी मौजूद थे। जश्न के दौरान वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा आयोजित टैलेंट हंट के विजेताओं की भी घोषणा की गई। इस साल वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल ने कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बजाने का मौका देकर संगीत के भुलाए जा चुके वाद्य यंत्रों में रुचि जगाने का संकल्प लिया है। सारंगी पर विशेष जोर दिया है, जो कि यूनेस्को के मुताबिक एक संरक्षित परंपरा है। उम्मीद है कि दुनिया भर के युवा इसमें रुचि लेंगे और यह अपनी पूरी शोहरत के साथ दोबारा उभरेगी। इस इवेंट के बारे में शहर के संस्थापक निदेशक संजीव भार्गव ने कहा कि हम उदयपुर म्यूजिक फेस्टिवल के 6ठे संस्करण के साथ लौटकर काफी उत्साहित हैं। हमें सारे परफॉर्मिंग कलाकारों की मेजबानी करने और नई प्रतिभा को मंच देने का इंतजार है। हमें सारंगी जैसे भुलाए जा चुके वाद्य यंत्रों को दोबारा जीवित करने में योगदान देने पर गर्व है। हमें यकीन है कि फेस्टिवल का यह संस्करण पिछले संस्करणों की तरह रोमांचक और मनोरंजक होगा। ये म्यूज़िक फेस्टिवल हमारी कोशिश रहता है, चाहे हम वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, शहर, टूरिज्म डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, हम सबका कोशिश रहता है कि जो दुनिया का जो उत्कृष्ट म्यूज़िक उसको हम ले आए उदयपुर में और एक
उदयपुर एक ऐसा स्थान बने जहाँ पर ये हर तरह का कल्चर मिक्स हो, क्योंकि उदयपुर आप जानते हैं ग्लोबल मैप में टूरिज्म में सबसे अव्वल जगह पर है। उस जगह में इस तरह का प्रोग्राम एंजॉय करने के लिए पूरा वर्ल्ड से लोग आएंगे और हमारे उदयपुर राजस्थान का जो अपना इंट्रिकेट अपना कुछ म्यूज़िक है उसको भी मौका मिलेगा इस प्रोग्राम में सामने आने का। हम लोग एज ए सिंबल इस बार रखे हैं सारंगी को। हमने एक टैलेंट हंट भी ऑर्गेनाइज किया जिसमें लोकल म्यूजिक का कुछ प्रेरणा मिले, और मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम ऐसे चलता रहेगा। जो कि अभी संजीव जी ने आप सबको बताया कि बहुत बड़ा ग्लोबल अनुष्ठान कभी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में नहीं होता है, बट आने वाला समय में 10 साल 12 साल के बाद अगर लगातार हम लोग इस तरह सपोर्ट करते रहें तो उदयपुर जो है पूरा वर्ल्ड यहाँ पर आएंगे। जैसे अभी लोग कान वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का 6th एडिशन ये आ रहा है 16 से 18 तक, और इसमें देश भर के ही नहीं बल्कि सारे ग्लोबल कलाकार आ रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि पोर्चुगल इस बार ही पार्टनर कंट्री है, और पोर्चुगल से 3 फेमस बैंड्स आ रहे हैं जो मॉर्निंग में हैं, आफ्टरनून में हैं और इवनिंग में हैं। आफ्टरनून में दोपहर के फतेह सागर पाल स्टेज पे वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट फादो सिंगर्स, और फादो जो सिंगिंग है वो हमारे गोवा और हमारे इंडिया से बहुत मिलता जुलता है, क्योंकि वो विरह का संगीत है। तो फादो सिंगिंग मेरे हिसाब से अगर उदयपुर में आए ये बहुत बड़ी बात है, और कातिया गुरेरो को आप सुनना मत भूलिएगा। सब लोग देखिए, गांधी ग्राउंड पे आइए, मॉर्निंग मांझी का घाट के पास उठाइए और आइए, बहुत कम सीटें हैं। द एंडोक्राइन एंड डायबिटीज रिसर्च ट्रस्ट और डायबिटीज वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में शनिवार से रामपुरा रोड स्थित बैम्बूसा रिसोर्ट में 10वीं एंडोडाइकॉन 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इसमें न सिर्फ संभाग वरण राज्य भर से प्रतिभागी एवं विश्व विशेषज्ञों के रूप में एम्स नई दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़, कोलकाता, कानपुर आदि से विशेषज्ञ भाग लेंगे। ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर डीसी शर्मा ने बताया कि प्रतिवर्ष होने वाली यह सेमिनार इस बार 2 वर्ष बाद हो रही है, इसलिए सभी में इसके प्रति उत्साह है। इसमें कुल 12 सत्र होंगे, जिसमें प्रत्येक सत्र में 3 से 4 लेक्चर होंगे। इसकी थीम बेड टू बेड साइड रखी गई है। डायबिटीज में नित नई आने वाली दवाएं, नए अनुसंधान, शोध पर सेमिनार में चर्चा की जाएगी। मशीन से डायबिटीज के उपचार पर चर्चा की जाएगी। हार्मोन्स पर पूरा एक सत्र होगा जिसमें नई दवाओं पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि थायराइड प्रजनन हार्मोन सत्र होगा। इसके दौरान 6 केस स्टडी भी शामिल है जिन पर चर्चा की जाएगी। इसका इनफर्टिलिटी पर प्रभाव, स्त्री पुरुषों के हार्मोन्स में बदलाव पर भी विचार किया जाएगा। 10 और 11 तारीख को एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जो कि डायबिटीज़ और हार्मोन्स के बारे में होगी। इस कॉन्फ्रेंस में लगभग 12 सत्रों में 50 लेक्चर होंगे, और इसमें देश के कोने कोने से विषय विशेषज्ञ, हार्मोन्स और डायबिटीज़ के विषय विशेषज्ञ लगभग 25 विशेषज्ञ भाग लेंगे, और पूरे संभाग और बाहर से पूरे राज्य से लगभग 200 डॉक्टर्स के आने की संभावना है। इन विभिन्न सत्रों में हम डायबिटीज़, हार्मोन्स और इनसे जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उनमें क्या नवीनतम शोध हो रहा है, क्या उपचार के बारे में, डायग्नोसिस के बारे में नई नई जानकारी आ रही है, इनको हम साझा करेंगे, और किस तरह से साइंस का एप्लीकेशन हमारे मेडिसिन में हो रहा है इसके बारे में चर्चा करेंगे। उदयपुर शहर के उपनगरीय क्षेत्र हिरणमंगरी सेक्टर 3 के ऋषि नगर में शुक्रवार को जाजोट एक्सपीरियंस स्टोर ग्रुप की पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल शोरूम का शुभारंभ हुआ। शोरूम के संचालक प्रवीण मारवाड़ी ने ग्रुप के फाउंडर शिव चौधरी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ग्रुप की स्थापना 2018 में हुई थी। इसमें संपूर्ण स्वदेशी प्रोडक्ट ही उत्पादित किए जाते हैं। उदयपुर में यहाँ इस तरह का पहला शोरूम है जहाँ स्वदेशी प्रोडक्ट ही मिलेंगे। राजस्थान में अभी इस ग्रुप के 10 स्टोर खुल चुके हैं। भविष्य में पूरे हिंदुस्तान में इस ग्रुप के स्टोर खोलना प्रस्तावित है। मारवाड़ी ने बताया कि यह स्वदेशी प्रोडक्ट क्वालिटी में किसी भी अन्य प्रोडक्ट से कम नहीं है। प्रोडक्ट की लाइफ 20 साल से कम नहीं है।
उन्होंने बताया कि जाजोट के प्रोडक्ट अपने आप में ही यूनिक और दूसरी कंपनियों के बनने वाले प्रोडक्ट से बिल्कुल हटकर है। उन्होंने बताया कि हमारे पास ऐसे इन्वर्टर है जिनमें बैटरी अलग से नहीं लगती है, ना उसमें पानी की जरूरत होती है। उस इन्वर्टर को आसानी से इधर से उधर रखा भी जा सकता है। इसकी क्षमता भी अन्य इन्वर्टर के मुकाबले ज्यादा है। सर, ये हमने जाजोत इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाले हैं और इसमें कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कई स्पेशल विशेषताएं हैं ताकि आदमी को अच्छे दामों पे और अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सकें और उसमें गुणवत्ता युक्त प्रोडक्ट बनवाए हैं और हमने प्रोडक्ट का क्वालिटी ऐसा रखा है ताकि आदमी अगर उसे यूज़ करे तो उसे मेक इन मतलब जो है स्वदेशी प्रोडक्ट मिले और अच्छे दामों पे और अच्छा प्रोडक्ट मिले। जैसे इसमें हमने एक इन्वर्टर है, वो उसकी इन्वर्टर की नॉर्मल इन्वर्टर्स की 3 साल की बैटरी की लाइफ होती है। हमारे जो इन्वर्टर हैं उनकी 20 साल की बैटरी की लाइफ है। इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, मेंटेनेंस फ्री है और इसको आप कहीं भी इजीली होल्ड भी कर सकते हैं, हैंग भी कर सकते हैं। और इसी तरह से जैसे हमारे पास में एलईडी है, हमारे एलईडी में 32 इंची की एलईडी में 1 लाख मूवीज़ इनबिल्ट है, क्लाउड बेस है। उसके लिए आपको कोई नेट आपको उसको केवल नेट से कनेक्ट करना है। इसके लिए अलग से आपको कोई कनेक्शन या कोई वो लेने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से एल्कलाइन आरओ है हमारा, जो आरओ यूवी से भी ऊपर होता है। एल्कलाइन हेल्दी वाटर होता है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आज के कोरोना काल में एल्कलाइन वाटर की बहुत ही ज़रूरत है आदमियों को और एक बार आपको ज़रूर आना चाहिए और उस प्रोडक्ट को ट्राई कीजिए आप और इस्तेमाल कीजिए सर। ये हमारे ऑलरेडी 3 आउटलेट उदयपुर में चल रहे हैं, एक पूजा इलेक्ट्रिकल्स के नाम से, एक टाइटेनिक मार्केटिंग के नाम से और एक श्रेष्ठ कलेक्शन के नाम से। ये हमारा 4th आउटलेट है जो कि हमने बिल्कुल ही एकदम नए लुक के साथ स्टार्ट किया है। हमारे में कंपनी से हमने जाजोट की फ्रेंचाइजी ली है, इसमें जाजोट के ही सारे आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इसमें एसी, फ्रिज, इनके इन्वर्टर्स वगैरह सारी चीज़ें मिलेगी। अन्य कंपनियों से अपना बेहतर किस तरह से प्रोडक्ट है और क्या इसके खासियत है? इसकी प्राइसिंग इशू, इसके प्राइसेस अदर कंपनी से बहुत ही सस्ते हैं। इसमें फाइनेंस इजीली अवेलेबल है। 3000 से ऊपर का कोई भी प्रोडक्ट है उसमें फाइनेंस इजी कोई में अवेलेबल है। अपन यहाँ पे फाइनेंस इजी में हो जाएगा। एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नीमच माता मंदिर पर चोरी करने वाले बदमाश कैद हुए सीसीटीवी कैमरे में। चौकीदार को जान से मारने की धमकी देकर नकबजनी की वारदात को दिया अंजाम। चोरों तक पहुंचने के लिए सीसीटीवी फुटेज पुलिस की करेगी सहायता। विज्ञान महाविद्यालय के छात्रों ने कुलपति और डीन के खिलाफ खोला मोर्चा। मांगे पूरी नहीं होने तक भूख हड़ताल जारी रखने का किया ऐलान। विवाहिता के साथ अश्लील हरकत करने वाला अवंचित युवक पुलिस के गिरफ्त में। ऑफिस किराए दिलाने के चलते दोनों के बीच हुई थी मुलाकात। अश्लील मैसेज कर रहा था परेशान। आप दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ।